हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन लॉजिस्टिक कर्व मेथड और एस कर्व मेथड. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Question states that in two periods of each of 20 years, a city has grown from 30,000 population at t is equals to t naught to 1,70,000 at t1 20 years and then 3 lakh at t2 40 years. तो हमें डिटरमाइन करना है सैचुरेशन पॉपुलेशन फर्स्ट एंड हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व एंड हमें एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है आफ्टर द नेक्स्ट 20 years. सो लेट अस डिस्कस कि हमें क्या क्या गिवन है. सो सबसे पहले हम लिख लें गिवन डेटा. सो हियर आपको गिवन है दैट एट टाइम t इज इक्वल्स टू t नॉट, मतलब t नॉट टाइम है तो दैट इज 0. हम इसको बेस टाइम लेते हैं. आपकी पॉपुलेशन गिवन है p नॉट एज 30,000. देन जब आपकी पॉपुलेशन टाइम क्या बोला है t1 हो गया. t1 कितने इयर्स का है आपके 20 इयर्स का, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई है एज 1,70,000. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन ने आपको बताया है कि आफ्टर 20 इयर्स पॉपुलेशन 1,70,000 हो गई है. एंड देन क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर 40 इयर्स, तो दिस 40 इयर्स ये कहां से होगा बेस पीरियड से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लॉजिस्टिक कर्व मेथड में हम टी नॉट एज अ बेस पीरियड लेते हैं. तो टी नॉट से T2 हमारा कितना हुआ है 40 इयर्स, और 40 इयर्स में पॉपुलेशन कितनी हो गई है P2 हो गई है, और पॉपुलेशन आपकी बढ़ के हो गई है एज 3 lakhs. राइट. अब क्वेश्चन ने बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है सैचुरेशन पॉपुलेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेशन पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करना है. सैचुरेशन पॉपुलेशन तो हमने पढ़ा था कि सैचुरेशन पॉपुलेशन क्या होती है, पीएस होती है. और पीएस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एज पीएस इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ पी नॉट into P1 into P2 minus of P1 का स्क्वायर P नॉट प्लस P2 divided by whole divided by P नॉट P2 minus of P1 square. So this formula we will use to calculate the saturation population through logistic curve method. तो आप देखिए यहाँ आपको P नॉट पता है. Yes, you know the population of P नॉट. P1 ये आपको गिवन है 1,70,000. P2 भी आपको नोन है. तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करें एस PS 2 times of what P नॉट कितना है 30,000. देन मल्टीप्लाई P1 कितना गिवन है 1,70,000. देन P2 कितना गिवन है आपको 3 lakhs. 3 माइनस ऑफ P1 स्क्वायर. अगेन P1 का स्क्वायर करेंगे तो P1 इज 1,70,000 स्क्वायर इंटू P नॉट प्लस ऑफ P नॉट कितना है 30,000 प्लस ऑफ कितना है P2. तो P2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3 lakhs. तो 30,000 प्लस 3 lakhs. इस होल को हम डिवाइड करेंगे कैसे P नॉट इंटू P2. P नॉट कितना है 30,000 इंटू P2 कितना है 3 lakhs है, माइनस ऑफ P1 का स्क्वायर मतलब 30,000 का स्क्वायर. यूज योर कैलकुलेटर. आप इसका सोल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. पीएस की वैल्यू कितनी आएगी एज सैचुरेशन पॉपुलेशन विल बी 325477 मतलब 3,25,477. So this will be the saturation population. तो हमने जो ग्राफ में पढ़ा था कि
हाँ, आपका टाइम जो होगा इस टाइम जितनी पॉपुलेशन होगी आपकी पीएस सैचुरेशन, उसमें पॉपुलेशन आपको कॉन्स्टेंटली उसके आगे वाले ईयर्स के लिए सेम पॉपुलेशन आपको दिखेगी। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीएस हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन ने बोला है कि द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, दैट P is equals to PS divided by 1 plus M into log base में E inverse of N into T. This is the equation of logistic curve. तो अब देखते हैं यहाँ पे हम M कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, what will be the value of M? M क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, PS सैचुरेशन पॉपुलेशन माइनस ऑफ बेस पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय बेस पॉपुलेशन। तो वी कैन पुट द वैल्यूज हियर, आपको M मिल जाएगा। PS आपका कितना है, दिस वन आपने कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3,25,477 माइनस ऑफ P नॉट कितना है, ये गिवन है आपको, दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय P नॉट। तो P नॉट आपका कितना है, 30,000। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड M इज इक्वल्स टू 9.85। तो अब हमें M की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, देखिए हम PS हमें पता है, M हमें मिल गया है, N हमें कैलकुलेट करना होगा, T तो हम यहां से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो N की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, एज N इज इक्वल्स टू 2.3 डिवाइडेड बाय T1, याद रखना यहाँ पे T1 है, इंटू लॉग बेस में 10 P नॉट इंटू PS माइनस ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P1 PS माइनस ऑफ P नॉट। तो यहां हम वैल्यूज पुट करें, 2.3 डिवाइडेड बाय T1, T1 कितना है स्टूडेंट्स, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, T1 इज 20, तो पुट 20 हियर, देन लॉग 10। अच्छा यहाँ पे T जो है डिकेड्स में नहीं होता, T को हम ईयर्स में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके पहले जितनी भी कैलकुलेशंस हमने की हैं अरिथमेटिक मेथड में, ज्योमेट्रिक मेथड में, वहां पे हम डिकेड में पॉपुलेशन को n की टर्म पे पुट करते थे, बट हियर वी आर यूजिंग पॉपुलेशन इन ईयर्स के बेसिस में। हम जो ईयर्स हैं, जो डिकेड्स हैं, उनको ईयर्स में यहाँ पुट कर रहे हैं। तो आप देखिए P नॉट की वैल्यू कितनी है, 30,000। PS कितना है, सैचुरेशन पॉपुलेशन 3,25,477 माइनस P1 कितना है, 1,70,000 एंड डिवाइड कर दें इसको, यही कितना हो जाएगा आपका P1 कितना है, 1,70,000। देन आपका PS कितना है, PS विल बी 3,25,477 अगेन माइनस P नॉट कितना है, 30,000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एज N इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.119। जब आप यहाँ log 10 करके सॉल्व करेंगे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, देन आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 से और डिवाइड कर देंगे 20 से, तो दिस विल बिकम 0.119 एंड ये आपका माइनस में आया, तो इसे हमें माइनस में ही रखना पड़ेगा आगे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, P कैलकुलेट करना था। तो P की वैल्यू आपको पता है क्या है, P इज इक्वल टू PS सैचुरेशन पॉपुलेशन कितनी है, दिस वन 3,25,477 डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस M की वैल्यू रख दीजिए 9.85 इंटू लॉग 10 इनवर्स N की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 0.119 इंटू आपको किसकी वैल्यू रखनी है, T की वैल्यू रखनी है। अब ये T हम देखते हैं,
इसको हम और सॉल्व कर लें तो ये हमारा जितना भी टी आपको क्वेश्चन में पूछा है, जिस ईयर के लिए आपको क्वेश्चन में पूछा है, वहां पर आप टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर कितने सालों बाद, 20 ईयर्स। तो अब हम यहां आते हैं, अभी हमारे पास कहां तक था, टी टू 40, हमें गिवन था 40 ईयर्स। अब हमें निकालना है इसके 20 साल बाद का, मतलब मुझे टी कितना लेना होगा, 60 ईयर्स। वाई, क्योंकि 40 प्लस 20 ईयर्स बाद मतलब 40 प्लस 20 ईयर्स, so that will be 60 years। तो हम मुझे यहां से पता चल गया कि t की वैल्यू कितनी होगी, t will be 60 years। तो आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां कर लेते हैं हम एज p is equals to 3,25,477 divided by 1 plus 9.85 log E inverse minus of 0.119 into 60। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी एज, आप इसको सॉल्व करेंगे लॉग इनवर्स 0.119 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी, हम मान लेते हैं कि ये x है, x इज इक्वल्स टू, मैंने यहां मान लिया है कि लॉग इनवर्स कितना है, इसको सॉल्व करने पे आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 7.14, दिस विल बी x। और अगर मैं इस x की वैल्यू पुट कर दूं यहां पर तो मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ दैट p इज इक्वल्स टू 3,25,477 divided by 1 plus 9.85 log tan इनवर्स इनटू, मैंने मान लिया है कि ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, इस पूरे को हम कंसीडर कर रहे हैं एज x, तो यहां लिख सकते हैं हम 9.85 इंटू x। अब देखिए आप चाहें तो आप इसको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं लॉग इनवर्स को। हियर आई एम एक्सप्लेनिंग मोर ताकि आपको लॉग इनवर्स कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने ये x कंसीडर किया है एंड अब इस x को समझते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, आप अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट यूज निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ बेस में क्या है e इनवर्स माइनस ऑफ 7.14। तो मैं इस लॉग को इधर ले आऊं तो ये दैट विल बिकम लॉग बेस में e इनवर्स था तो ये इधर आके x हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 7.14। और ये आपका हो गया माइनस ऑफ 7.14। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम, तो अब इस लॉग बेस में e है, मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर दूं तो दैट विल बिकम 2.3 log 10, यहाँ log 10 हो गया e की जगह इंटू x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7.14। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x विल बी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.00784। अब देखिए आप इस वैल्यू को x की डायरेक्ट यहां पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, बट क्योंकि लॉग इनवर्स है तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ ये जो x की वैल्यू आई है, पुट दिस वैल्यू हियर, दैट विल बिकम p इज इक्वल्स टू 3,25,477 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9.85, x की वैल्यू रख दीजिए 0.00784। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बिकम p इज इक्वल्स टू 3,22,973। आपका मे बी इसमें पॉइंट्स में कुछ वेरिएशन आ जाए, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो दिस विल बी आवर पॉपुलेशन 3,22,973। तो मुझे पता चल गया कि थ्रू द लॉजिस्टिक कर्व मेथड आफ्टर 20 ईयर्स आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी,
मतलब टोटल अगर हम टी नॉट से देखें तो 60 इयर्स बाद पॉपुलेशन कितनी हो रही है? 3,22,974. थैंक यू.